हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अनीश दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल दी गुरुकुल। सो अभी आज हमने जो ऑप्शन में ट्रेड की थी, एक्सपायरी डेट है 10th ऑफ नवंबर 2022। टुडे इज़ वीकली एक्सपायरी। हमने जो ट्रेड किया मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप वीकली मतलब कि आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं, चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक एनालिसिस, अगर आप चार्ट्स को इतना लंबा देखेंगे लाइक कभी 4 आवर्स का, ठीक है, उसके बाद इसको डेली करके, इसको वीकली करके जब आप देखेंगे तो आप यू मेक योर सेल्फ सो कन्फ्यूज। अगर आप डेली में देखेंगे, डेली में आपको चार्ट्स ऐसे दिखेगा, इसमें आप क्या एनालिसिस करेंगे कि आपको 15 मिनट में क्या हो रहा है या 5 मिनट में क्या हो रहा है। यू नेवर एनालिसिस अबाउट 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप वीकली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 50 मिनट्स के चार्ट पे ही जाना है। 50 मिनट्स के अलावा आपको चार्ट्स नहीं देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो आज हम निफ्टी की ट्रेड के बारे में देखते हैं। तो मेरा जो ट्रेड है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आप प्रीवियसली देखते हैं तो 1 आवर और फोर मेरा 15 मिनट का चार्ट का ट्रेड रहता है। तो जो हमने पहले देखा था, मेरे 1 आवर के चार्ट में यहाँ से सेलिंग आ रही थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आया, उसके बाद ये सेलर देखिए विद वॉल्यूम कितना क्रिएटिवली आया, ठीक है। और ये कल के दिन की ट्रेड थी। कल के दिन में देखिए क्या हुआ। कल के दिन में हमने जो है यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट पोजीशन एक ली थी, ठीक है। वो ट्रेड मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ कि वो ट्रेड मैंने क्लोज कर दी थी और यहाँ पे हमने एक क्लोज कर ली थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से देखिए, अगर आप कैंडल वाइज कैंडल देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप ये देखते हैं कि एक बार यहाँ से ब्रेकआउट आया साइडवेज करके मार्केट को। साइडवेज का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोग आपको कुछ भी बताते हैं, साइडवेज का मीनिंग क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कहीं पे अगर साइडवेज हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ ऑर्डर बिल्डअप हो रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये कितने मिनट साइडवेज हुआ, अराउंड 11 बजे से लेके अराउंड 2:15, यू कैन से 3 and 4 आवर्स, मतलब कि 3 साढ़े 3 घंटे में ये साइडवेज मोमेंटम लिया। इसका मतलब 3 या 3.5 घंटे में जब कोई मोमेंटम नहीं हो रही थी, जब मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में चल रही थी, तो समबडी गोइंग टू सेल हेयर, कोई बाय कर रहा है, समबडी गोइंग टू सेल, समबडी बाय, सेल बाय, ट्रांजेक्शन तो हो रही है उस डायरेक्ट उस टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आप बिग बॉयज इस लेवल पे सेल कर रहे हैं, अगर मार्केट देखिए 18, उनको पता है कि 18,200 से मार्केट को नीचे लेके आना है और वो अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। आप मार्केट को एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि चार्ट्स को किसी भी तरीके से देखेंगे। चार्ट्स को इस तरीके से देखा जाता है, अगर वो साइडवेज मीन्स की ऑर्डर बिल्डअप्स हो रहे हैं। ऑर्डर बिल्डअप होना का मतलब है कि बड़े घर जो है, बिग बॉयज जो है वो एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। बिग बॉयज यहाँ पे बड़े घर एंट्री लेने के बाद, बिग बॉयज एंट्री लेने के बाद मार्केट ने डाउन साइड दिया। मीन्स कि जब ऑर्डर का मैच खत्म हो गया, मीन्स बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर, एंड हु इज अ विनर, सेलर इज अ विनर, सेलर इज अ विनर। ओके, तो यू आर वेरी क्लियर कि 15 मिनट के चार्ट में मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर आ रहा है, ठीक है। यू आर, अगर यहाँ पे देखिए ये सेलर आया, बायर आया, ये आज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम चेक कीजिए सबसे पहले। देखिए, मैंने आपको वॉल्यूम कैंडल के ऊपर एक बताया था कि वीडियो बनाऊंगा, और जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर भी वीडियो, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। आप ये देखेंगे सेलिंग, एक यहाँ पे सेलिंग आई थी, सेलिंग के ऊपर वॉल्यूम देखिए कितना हाई है। इसका मतलब कि सेलर इज अलाइव। उसका मार्केट साइडवेज साइडवेज साइडवेज, यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग के ऊपर वॉल्यूम देखिए कितना हाई है। इसका मतलब कि मार्केट में जो सेलर हैं दे आर द विनर, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें कि मार्केट में आज गैप डाउन ओपन किया, मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया, ओके। तो मेरा मोटिव था कि जितना हो सके इसके नज़दीक सेल करना और यहाँ पे बाय करना, बस। देखिए, एज ए ट्रेडर यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक कि इसको आप यहाँ सेल करेंगे और इसको यहाँ पे कवर करेंगे। एज ए ट्रेडर यू हैव टू बी टेक अ सेफ एंट्री समवेयर अराउंड हेयर, इसके पास जितना पास हो सके, और इस स्पॉट के पास इसको कवर करना जितना पास हो सके, ओके। तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे लिया। मैंने निफ्टी 18,050 की जो है ऑप्शन में सेल किया था, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया था, ये देखिए, अराउंड 75 से
सीधा 23। मेरा मोटिव था कि इसके जितने नज़दीक हो सके वहाँ पे जाके सेल करना और वापस इसी लेवल के पास जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट को कवर करना। ओके, तो 5 मिनट के चार्ट में हम इसको एक टाइम फ्रेम छोटे में जाते हैं एंट्री लेने के लिए, बिकॉज 15 मिनट्स मेरे को 5 मिनट में बायर चाहिए। देखिए 5 मिनट में मार्केट में मुझे बायर चाहिए, तो सबसे पहले ये सेलिंग, सुबह की सेलिंग 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 सेलिंग, ये साइडवेज, ये सेलर, ये बायर। हम देखिए एक एक कैंडल वाइज देखेंगे, ये उसके बाद बायर, साइडवेज के बाद एक ब्रेकआउट आया अपर अप, ये देखिए एक हायर हाई मुझे मिल गया। ओके, ये मैं नीचे की तरफ इसको एक रेफरेंस लगाता हूँ फॉर माय रेफरेंस कि ये मेरा जो है टारगेट एंड सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखिए साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, ये सेलर आया, बायर बहुत स्ट्रॉन्ग आया, बायर ने सारा कुछ कवर कर लिया, ये सेलर आया, ये बायर स्ट्रॉन्ग, सेलर बायर, ये कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद एक सेलर और आया, फास्ट सेलर, मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम किया। ओके, अब ये देखिए क्या हुआ, सारे बायर्स, ये देखिए ये फर्स्ट बायर है, यहाँ पे कोई, यहाँ एवरीबॉडी इज गोइंग टू सेल हियर, ये जो जितने भी मार्केट में आए थे सब सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस, जिनका भी स्टॉप लॉस लगाया था सबके सब स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया। ओके, ये दैट इज साइकोलॉजी। 5 मिनट के चार्ट्स में जो सेल यहाँ पे कर रहे हैं, सेल यहाँ कर रहे हैं, सेल यहाँ कर रहे हैं, साइडवेज मोमेंटम यहाँ से बायर स्टार्ट हुआ, जो लास्ट बायर था, अगर ये अपर ट्रेंड में होता तो हम यहाँ पे बाय करते, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाते, लेकिन ऑल एनालिसिस हमारी जो क्लियर थी कि हमको करना क्या है। ओके, यहाँ पे बायर ने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए एंड मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम लेके और एक बिग रेड कैंडल बनाई। मेरे लिए था कि अगर बाउंस मिलता तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता, लेकिन रेड कैंडल बहुत बहुत डीप थी, तो आई जस्ट टुक ए रिस्क एंड मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया और मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, सेकंड टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बुक कहाँ किया। ओके, मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, मैंने पोजीशन को अराउंड इधर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अराउंड, आई जस्ट, मेरा टारगेट बेसिकली 8 या 9 रुपये का था, मैंने जो सेल किया था वो अराउंड 25 के पास सेल किया था एंड मेरा जो टारगेट था वो 10 रुपये का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद मैं मार्केट को जो है सीन करने वाला था। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को क्लोज किया थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने पोजीशन को, जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम लेने लगी, मैंने यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा पोजीशन को अपने क्लोज किया एंड हाफ पोजीशन जो है मैंने स्टॉप लॉस इधर लेके बाकी पोजीशन को मैंने अपने जीरो के लेवल तक उसको वॉच किया। मैं मार्केट को यहाँ पे बड़ा क्लोजली देख रहा था, अगर मार्केट यहाँ से वापस 18050 के ऊपर कवर होती तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे वापस जो मेरा लास्ट मेरा जो टारगेट था वहाँ पे क्लोज हो जाता। ओवरऑल गाइस, मैं आपको सिर्फ समझाने की ट्राई ये कर रहा हूँ, मेरी जितनी वीडियोस होती है मैं सिर्फ समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। ओके, ट्रेडर का मीनिंग होता है कि सेफ एंट्री सेफ एग्जिट विद लाइक यूर टोटली रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपना रिस्क कितना ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री ली, मार्केट रिवर्स करके यहाँ पे टच होता है तो यू हैव टू बी एग्जिट। इट डज नॉट मीन कि आप वेट करेंगे कि मार्केट वापस नीचे आएगी और यू कैन कवर इट, नहीं, आपका काम है यहाँ पे एंट्री लेना और यहाँ पे एग्जिट होना, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट दोबारा से आपको मौका देगी री एंट्री लेने का, तो यू हैव टू बी री एंटर अगेन। लेकिन अभी आप अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे साइडवेज करके बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर दिया, तो यू नेवर गो विथ, अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए। यू हैव टू बी वेट फॉर समथिंग टू डू, मार्केट कुछ करे, मार्केट में हायर हाई बने, बायर आए, कुछ भी आए, तो उसके हिसाब से एनालिसिस होगी। लेकिन मैं आपको डेली शीट पे अगर आपको दिखाता हूँ, डेली शीट पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मार्केट को बहुत नेगेटिव लेके जा सके, तो दैट्स वाई मैं इतना बियरिश नहीं था मार्केट में। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो
ट्रेड करने का आज का मोटिव सिर्फ एक्सपायरी का क्या था वो मैं बताता हूँ। आज क्रूड ऑयल जो फंडामेंटल्स है वो प्योरली पॉजिटिव थे। लाइक क्रूड ऑयल डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ यूएस इन्वेंट्री एंड ऑल दी चाइना न्यूज़। चाइना के जो डाटा आए हैं कोविड के एंड इकोनॉमिक इवेंट कल है इवेंट ग्लोबली इकोनॉमिक इवेंट इन्फ्लेशन के यूएस के आज इवनिंग में डाटा आएंगे, वो आज इवनिंग में आएंगे तो उसका इम्पैक्ट कल पड़ेगा। एफ आई स्मॉल पॉजिटिव एज प्रीवियसली आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव ही जा रहे हैं। और लेकिन डी आईज ने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया सेल करने का, तो मेरे लिए ये एक छोटा सा पॉइंट था कि मार्केट यहाँ से डाउन नहीं जाएगी लेकिन ऊपर भी जाने के चांसेस, क्योंकि इनफ्लो कम आ रहा है, पैसा कम आ रहा है मार्केट में, तो इनफ्लो आप ऊपर की कॉल्स को सेल करके चल सकते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ था कि 18,100 अगर आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जाके देखेंगे 18,100 की कॉल जो थी वो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा था मॉर्निंग में अराउंड 11 बजे के आसपास। तो मेरे लिए ये क्लियर था कि मार्केट 18,100 जो है क्रॉस नहीं करेगी। और कुछ बड़े फैक्टर्स थे अराउंड अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, इनके बड़े न्यूज़ थे। पीसीआर पुट कॉल रेशियो देखेंगे आप 0.56 थी मार्केट में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब 1.3 1.47 1.32 1.1 थी देन आई एम गोइंग टू बी वेरी बियरिश इन मार्केट की मार्केट एकदम से स्टीप फॉल ले सकती है, क्योंकि मार्केट में जो है पीसीआर 1 से अबव है। लेकिन यहाँ पे पीसीआर आप देखेंगे 0.56 ओनली। तो मेरे लिए ये कोई नेगेटिव नहीं था, बल्कि एक ये था कि नीचे डाउन के लेवल पे मार्केट जो है सपोर्ट लेगी। बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव, अगर आप यूएस की बॉन्ड यील्ड देखेंगे कि वो नीचे आ गई काफ़ी, इंडिया की बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। और ग्लोबल कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव था, विक्स 16.1। तो मेरे लिए मार्केट में कुछ एक बड़ा मोमेंटम नहीं था कि मार्केट को मैं यहाँ से ट्रेड लूँ और मार्केट को मैं बहुत नीचे तक देखूँ। तो मेरा एक टारगेट था कि स्मॉल टारगेट मोमेंटम के साथ ट्रेड लेने का, मतलब कि डाउन अगर मोमेंटम आप डे लो, अगर आप मैं आपको ये दिखाता हूँ अगर आप मोमेंटम कैसे चेक करते हैं, मैं आपको मोमेंटम दिखा देता हूँ। अगर आप 1 आवर के चार्ट में जाते हैं, सेटिंग में जाके अपीयरेंस में जाके आप यहाँ पे सेशन ब्रेक लगाते हैं। सेशन ब्रेक का मतलब होता है कि कल के सेशन के साथ आज का सेशन में क्या हुआ। ठीक है, अगर हम सेशन ब्रेक लगाएंगे कल का सेशन में क्या ट्रेड हुआ था, कल का सेशन में ये हाई था, ये लो था। ओके, आज का सेशन कैसे खुला, आज का सेशन जो है वो डाउन खुला, आप देख सकते हैं कल के लो से नीचे खुला। इसका मतलब बियर्स रूल, इसका मतलब है कि मार्केट में जो पावर है वो डाउन साइड की तरफ है। ओके, तो आज का अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट का रहेगा। ये अगर आज का देखेंगे, कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है या यहाँ से नीचे जाती है तो हम पावर को डाउन साइड ही मानेंगे। लाइक अभी बियर को हम जिंदा मानेंगे कि मार्केट में बियर जिंदा है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रेंज करती है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ओके, ये पावर चेक करने का होता है कि मार्केट में पावर किस तरफ आ रहा है, बुल्स की तरफ या बियर्स की तरफ। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही गाइस। आज की प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। सो यू हैव टू बी हेल्प दोज पर्सन्स जो इसको मार्केट को समझना चाहते हैं या मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।